हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। जेके संकल्प क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलदीप गौतम बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आते रहता हूँ। इस बार लेक्चर नंबर 13 में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आज पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से अटैक किया गया, आतंकवादियों के द्वारा अटैक किए गए एक इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों की मौत हो गई। सो बहुत ही गलत तरीके से एक अटैक किया गया, जिसके पश्चात भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर 14 दिन के बाद चलाया गया, जिसमें कई आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया गया, कई जगहों पर अटैक किया गया पाकिस्तान में, जिनमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, जिस पे मुझे बहुत ही गर्व है। और जब 22 अप्रैल को एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 इनोसेंट भारतीय लोग मारे गए थे, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के हमारे भाई लोग, हमारे मुसलमान भाइयों ने वहाँ के लोगों की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि हम जो इंडियन लोग हैं हम सब एक हैं, और मुसलमान भाई जो हमारे भारत में रहते हैं वो एक अलग दिशा में हैं और पाकिस्तान के मुसलमान लोग अलग दिशा में हैं। हालांकि सभी, मैं कहूँगा किसी भी देश के सभी आम लोग एक ही दिशा में नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाल रखा है, जिनकी वजह से चाहते हैं वे सभी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के भाई लोग आगे ना बढ़ सकें। हम सभी भारत के जितने भी मुसलमान हैं वे पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और बस डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट लोगों के अंदर गलत मैसेज डालती है और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है अच्छे से, और टेररिज्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। सो आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोसी देश में बहुत ही गलत एक सोच है लोगों की, और हमारे भारत में जो रहने वाले मुसलमान भाई हैं उनका बहुत ही पॉजिटिव सोच है। बहुत पहले से मैं सुनता आया हूँ कि हमारे इंडिया में हम सब एक हैं, जब भी आपत्ति आई है हम सब एक हो गए हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन अब मुझे देखने को मिला, बहुत ही खुशी हुई। आज मैं ये सारी चीज़ें बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत हाई टेंशन है, और किसी भी चीज़ का जंग से सॉल्यूशन तो नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया ऐसा करना नहीं चाहता है, बट पाकिस्तान हमारे ऊपर ऐसा ज़बरदस्ती थोपना चाहता है, एक लड़ाई थोपना चाहता है। फिर भी अगर ऐसा चाहता है पाकिस्तान तो हम शांत नहीं बैठेंगे, ऐसा करेंगे। बट फिर भी मेरा कहना है कि डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़े रहें। हम लोग को अभी कंसंट्रेट करना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ, लड़ाई झगड़ों के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। लड़ाई झगड़ों से और ज़्यादा पीछे जाते हैं हम सब एक हैं। अभी हम सभी को एक साथ चलना चाहिए। प्रोपागेंडा के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान गलत प्रोपागेंडा फैलाता रहता है और साथ ही साथ हमारे इंडिया का नाम भी ख़राब करता रहता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले भी प्रोपागेंडा हुआ जो गलत है, इससे हमारा गलत इमेज बनता है। जैसे कुछ दिनों पहले यह प्रोपागेंडा फैलाया गया कि कराची पोर्ट पे इंडियन आर्मी ने या इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया है, और साथ ही साथ F-16 फाइटर जेट एंड JF-17 फाइटर जेट को भी मार गिराया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारे इंडियन गवर्नमेंट, हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इन सभी के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब मौका आएगा तो ज़रूर करेंगे हम लोग। फ़िलहाल प्रोपागेंडा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, इससे देश का नाम खराब होता है। हमारे अंदर कैपेसिटी है, पूरी दुनिया जानती है। बट अगर ऐसा गलत मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में तो कल को हमारा नाम खराब होगा। सो हम सभी को प्रोपागेंडा से बचना है। प्रोपागेंडा ना तो करना है, ना ही प्रोपागेंडा करने देना है। हम भारतीय सब एक हैं, एक साथ रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इन सभी से हम लोग को बचते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना है। कंटिन्यू करता हूं मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3
का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 लेक्चर 13 अभी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। आज 10 मई को ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मई 2025 में। सो लेक्चर 13 में क्वेश्चन 6 या उसके आगे के जो प्रॉब्लम्स बचे हुए इन सभी को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले लेक्चर 14 होगा ये, लेक्चर 13 तक मैं क्लास ले चुका हूँ एंड टोटल 5 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 5.3 के। अब आगे का हम लोग कवर करेंगे। सो देखेंगे क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम लोग। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है और लास्ट टर्म वो 350 है। लास्ट टर्म को nth टर्म भी हम लोग मान लेते हैं कई बार, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मान करके हम लोग चलेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे और उनका सम क्या है ये हम लोगों को देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है गिवन में, गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 17, लेट एंड लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 350। l को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, nth टर्म। देयर लेट लास्ट टर्म बी nth टर्म, लास्ट टर्म बी, ये L रहने देते हैं यहाँ पे हम लोग, एंड 350 यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म को nth टर्म मानेंगे हम लोग। लेट द लास्ट टर्म बी nth टर्म, लास्ट टर्म हम लोग nth टर्म मानेंगे। देन मैं क्या बोलूँगा, ए एन इज इक्वल टू 350। अगर ए एन का फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या बनता है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ये समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म हम लोग का 17 था तो यहाँ 17 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, फिर द कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, d इज इक्वल टू 9, ये भी गिवन है ना। तो यहाँ पे d के प्लेस पे 9 हम लोग लिखेंगे इंटू 9। देन 17 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 333। n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कट करें तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 3 6 63, 9 7 जा 63। ये क्लियर हो गया। n माइनस 1 37 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, 37 में प्लस 1 हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 38। लो n की वैल्यू पता चल गया। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 38 नंबर ऑफ टर्म्स है, उनका सम भी निकालना है ना। सो ना
सम ऑफ 38 टर्म्स क्या हो जाएगा, S38 इज इक्वल टू we know that Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d ये होता है। Therefore S38 टर्म का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला ये होता है, हम लोगों को पता है, S38 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ 17 है। 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 है। सॉल्व करें, S38 इज इक्वल टू 19, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 19, 17 टू जा 34 प्लस ये 37 इंटू 9, यही है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। S38 इज इक्वल टू 19 इंटू, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, डी की वैल्यू ठीक है 9 है ना, तो 9 7 जा 63, 34 प्लस 63 का 3 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 3 6 333, कितना हो जाएगा, S38 इज इक्वल टू 19 इंटू 333 60 67 367। S38 इज इक्वल टू 19 7 जा 127 जा 140 133 का 3 कैरी 13 एंड 26 जा 6 जा 120 126 114 117 127 का 7 कैरी 12 एंड 19 3 जा 57 59 69 6973। तो ओवरऑल हम लोगों को मिल गया सम 38 टर्म्स का, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 38। Hence, how many terms? There are total 38 terms। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 38 टर्म्स हैं, एंड their sum is, सम कितना है 6973। ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट करें जल्दी से इसे, फिर 7th नंबर सॉल्व कराऊंगा, जल्दी से नोट करें। अच्छा लग रहा है सभी को, एक एक करके कैसे हमने n फाइंड किया, जो भी डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग n फाइंड किया, फिर सम फाइंड कर लिया उस n का, फिर उसके बाद जो भी आंसर था उसे लिख लिया। फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। सो इसे नोट कर लें जल्दी से, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाते रहें। जल्दी से इसे नोट करें। नेक्स्ट हम लोग 7th नंबर सॉल्व करेंगे। कर लिया, नोट कर लिया, 7th नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान होता है, बस जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा हम लोग को सॉल्व करते हुए जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
फॉर्मूला पता होना चाहिए कब कहाँ पे कौन सा लगाना है, आराम से सॉल्व हो पाएगा। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to this and 22nd term is 149। ऐसा दिया हुआ है, 22 टर्म्स का हम लोग को सम निकालना है ना। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। D is equal to 7, 22nd टर्म A22 is equal to 149, ये गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, S22 फाइंड करना है। S22 क्या होगा, है ना। हियर यहाँ पे देखा जाए तो D की वैल्यू तो गिवन है A22, वी नो दैट, या फिर A22 इतना गिवन है, A22 इज इक्वल टू 149। फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता है सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ होता है। इसलिए a n की प्लेस पे 22 है तो a प्लस 21d आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस 21d कैसे हो जाएगा, a प्लस 22 माइनस 1 21 हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू 149। D की वैल्यू यहाँ पे गिवन है a प्लस 21 इंटू डी दैट इज 7 इज इक्वल टू 149। सॉल्व करें इसे, a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। a प्लस 147 प्लस 149, इतना समझ में आ रहा है सभी को। देन a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। a हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22। फर्स्ट 22 टर्म्स का हम लोग को सम फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था सम के फॉर्मूले में क्या क्या हम लोग को पता होना चाहिए, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग को n पता होना चाहिए, इसमें हम लोगों को a पता होना चाहिए और इसमें हम लोग को d पता होना चाहिए। तो d तो ऑलरेडी गिवन था, d 7 था, a हम लोगों ने फाइंड कर लिया 2 है, और n क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n 22 टर्म्स, n के प्लेस पे 22 दिया है तो ये 22 आ गया। सब कुछ पता है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग अब 22 टर्म्स का, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें हियर नाउ, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S22 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 22 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू क्या है 2, प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू डी की वैल्यू 7 है। इसे आगे सॉल्व करें अगर तो क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 2 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 एंड 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, 147। क्या हो जाएगा 11 इंटू 151, क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 156 कैरी 5, 11 1 जा 11 5 16 1661। S 22 इज इक्वल टू 1661। हम लोग को 22 टर्म्स का सम फाइंड करना था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, एक AP का, है ना। तो ये मिल गया है। सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, so the sum of first 22 terms is 1661।
सम क्या मिला है हम लोग को 1661। जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 7th के बाद 8th 9th सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद 10th, ऐसा धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक एक करके बहुत ही डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक करें मेरी वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जल्दी नोट करें इसे। अब हम लोग 8th and 9th नंबर को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर 10th 11th ऐसा करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, क्वेश्चन यही है ना। 8th नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है वो क्या है, 14 and 18 है ना। तो फाइंड करना है हम लोग को 51 टर्म्स का, क्या 51 टर्म्स का हम लोग को सम फाइंड करना है। तो देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है क्या, गिवन है सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लें इसे। A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू 18, ऐसा कुछ गिवन है। दोनों साइड सॉल्व करते हुए चले तो हम लोग को वैल्यू फाइंड होगा A और D का। तो यहाँ पे A2 का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं AN इज इक्वल टू सिंस, यहाँ लिखूँगा सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। देयरफॉर A2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस D इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस D, ये हम लोग का इक्वेशन 1 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग को मिल गया है जो कम्प्लीटली अभी सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाई करने के लिए D की वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो D की वैल्यू हम लोग इसके थ्रू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसा कि पता है हम लोग को AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, देन A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, 14 माइनस D है, तो A के प्लेस पे हम लोग 14 माइनस D लिख लेंगे, है ना। एंड प्लस 2D तो ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 18। 14 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस D प्लस 2D सॉल्व करेंगे तो D बचेगा एंड 18 माइनस 14 हो जाएगा। D की वैल्यू हो जाएगा 4। लो, D की वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, D की वैल्यू पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्लियर होना चाहिए, बस इंटेंशन पता होना चाहिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। ठीक है, D इज इक्वल टू 4 है, 4 यहाँ पे रखेंगे तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। A की वैल्यू 10 हो गया। A पता चल गया, D पता चल गया। हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है हम लोग को। सम में क्या क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए। A की वैल्यू हम लोग को पता चल गया, D की वैल्यू पता चल गया, n क्या है 51 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग इसे कर सकते हैं। Here now we know that, हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है हम लोगों को पता है। ठीक है,
तो फिर आगे कैसे सॉल्व करें, आगे देखें। हम लोग को n के प्लेस पे 51 रखना है। S 51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू ए की वैल्यू है 10, 2 इंटू 10, ए के प्लेस पे हम लोग 10 रखेंगे। फिर इसके बाद प्लस n क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी हम लोग को फाइंड हुआ है 4। ठीक है, यहाँ पे डी हम लोग को 4 मिला है और ये a की वैल्यू 10 है। अब इसे सॉल्व करें अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 जा 20 प्लस ये 50 इंटू 4 क्या हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 200 क्या हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 220। इससे कट करेंगे तो 110 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 का तो 0, 11 1 जा 11, कैरी 1 11 5 55 55 56 S51। तो फर्स्ट 51 टर्म्स का जो सम होगा वो 5610 होगा, है ना। सो द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स is 5610 ये सम होगा फर्स्ट 51 टर्म्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी से नोट कर लें इसे, फिर इसके बाद हम लोग 9th नंबर सॉल्व करेंगे। मज़ा आ रहा होगा सभी को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड चीज़ें समझ पा रहे हैं। वैसे तो लीगली कहा जाए मैथ्स को, अगर आप लोगों को मैथ्स बनाना है तो एक नोटबुक तो बनाना ही चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ सच्चाई तो ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, आप लोगों को खुद भी सॉल्व करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस समझ लिया, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चंस टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अदरवाइज़ डेफिनेटली 100% मैं बोल सकता हूँ वो मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे आप सभी जो चाहते हैं। सो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद से अच्छा कोई भी टीचर नहीं होता है। खुद आप समझिए, खुद से पढ़िए, खुद आप लोग एक टीचर बन सकते हैं अपने आप के लिए। जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से सॉल्व करें, कोशिश करें कि अपने से सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद 9th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया, हटा रहा हूँ मैं। अब 9th नंबर सॉल्व करेंगे। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अगर गिवन है S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग। S17 इज इक्वल टू 289। एक शॉर्टकट तरीका है इसे सॉल्व कर लेने का, बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ 7 है 7 का स्क्वायर 49, 17 है 17 का स्क्वायर 289, इसलिए Sn का फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो 7 का स्क्वायर 49 सीधा स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये सीधा स्क्वायर ले रहा है, इसलिए n
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग को 1 बाय 1 सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे एन स्क्वायर आएगा। हम लोग डायरेक्टली इस तरह से भी समझ सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे आप लोगों को। आगे जब गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करेंगे तो कुछ इसी तरह का सोचना होता है। डायरेक्टली हम लोग को कम से कम पेन चलाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, और हो सकता है कि पेन ना चले तो वो ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो 10th में, फिर इसके बाद 11th 12th एंड देन फिर इसके बाद कॉलेज कंप्लीट कर लेने के बाद शॉर्ट मेथड्स, हो सके तो कॉलेज करते करते गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर लें वहाँ पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तब तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोगों का सब कुछ हो ही जाता है, प्रिपरेशन सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। सो इसे मैं देखूँ तो S7 इज टू 49, S17 इज टू 289 गिवन है। अब हम लोग देखें हियर S7 इज टू 49, देखूँ यहाँ पे मैं लिखूँ सिंस SN इज टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। देयरफॉर S7 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, S7 के प्लेस पे 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2a की वैल्यू तो नहीं गिवन है ना, नहीं है ना, 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d इज इक्वल टू 49। सॉल्व करें इसे तो ये 7/2 मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट से, उधर जाके अपोजिट हो जाएगा 2a प्लस, अब 2a प्लस 6d से 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ये 7/2 उधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। a प्लस 3d से क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके 14 को डिवाइड करेगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 से कट होगा तो ये 7 हो जाएगा। देन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अब मैं बोलूँ a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d ऐसा लिख लूँ तो ये इक्वेशन नंबर मैं थर्ड करता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड करता हूँ। ये मुझे S7 से मिला है। अब S17 में देखूँगा, S17 क्या है ना। अब S17 इज इक्वल टू 289, ये गिवन है। S17 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16 हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू 289। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करें 17/2। अच्छा 17/2 में अगर मैं देखूँ तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लूँ मैं तो बचेगा क्या, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 इंटू 17/2 2/17 हो जाएगा, 2/17। 17 से कट करे तो ये 17 जा में कट होगा एंड 17 2 जा 34 हो जाएगा। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 है ना। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखें हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड से a की वैल्यू है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a put the value of a from equation 3
इक्वेशन 3 से ए की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या आएगा बता सकते हैं। ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू 7 माइनस 3d है। ए के प्लेस पे 7 माइनस 3d ए के प्लेस पे, प्लस 8d तो पहले से ही है ना, माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 34। 7 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा और ये दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस 3d प्लस 8d तो 5d हो जाएगा इज इक्वल टू 34 माइनस 7, कितना हो जाएगा 5d 27। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, एक गलती हुआ है। एक गलती ये हुआ है कि a प्लस 8d यहाँ पे 2 कॉमन था तो 2 वहाँ पे डिवाइड करेगा 34 को, 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 17 करना था, यहाँ पे मुझे 17 करना था। 17 माइनस 7 ये हो जाएगा 10, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 5 से डिवाइड करेगा 5 2 जा 2, d की वैल्यू 2। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो अब हम लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। ध्यान से देखते हुए, जैसा जैसा मैंने सॉल्व कराया है ध्यान से देखते हुए स्टेप्स को देखें कहाँ पे सॉल्व कराया है, ताकि मिक्स ना हो सके। फिर इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है ना, अब Sn इज इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले ही मैंने बता दिया था n स्क्वायर होगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि n स्क्वायर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, n ही है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फाइंड हुआ है क्या? नहीं, सॉरी, यहाँ पे ए की वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ए की वैल्यू भी पहले हम लोग फाइंड कर लें। यहाँ से देखें डी हमने फाइंड कर लिया है, अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 7 माइनस 3d, डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे फिर से इरेज करना पड़ जाएगा एंड थोड़ा सा स्टेप्स हम लोग देख लें। Now put the value of d in equation 3, d की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें। Now put the value of d in equation 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर लेना है हम लोगों को। d की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 1 हो गया, ए की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नाउ Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड करना है हम लोगों को। क्या हो जाएगा Sn, n की वैल्यू तो n ही रहेगा, n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गया है, a की वैल्यू 1 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गया है, d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे n डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2। इतना समझ में आ गया
ये +2 है, ये -2 है, ये दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा 2n, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा n स्क्वायर बचेगा। देयरफॉर Sn इज टू n स्क्वायर आ गया, Sn इज टू n स्क्वायर आ गया। सो द सम ऑफ लिखेंगे, सो द सम ऑफ फर्स्ट n terms is n स्क्वायर। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो n स्क्वायर प्रूव हो गया। सोचो इतने लंबे सॉल्यूशन को मैंने 2-3 लाइन में ही सॉल्व करके बता दिया था वहाँ पे। ये 2 लाइन ये गिवन था, ये भी हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा हम लोग सोच सकते थे, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इतने लंबे स्टेप्स को हम लोगों ने इतने छोटे से फॉर्म में सॉल्व कर लिया था, बड़े आराम से सोच के। ये ज़रूरत नहीं थी, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो हम लोग को बिना सोचे हुए आराम से सॉल्व कर सकते थे, बिना लिखे हुए, बिना सॉल्व किए हुए। तो कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं, क्लास 10th के में भी ये काम आ जाएगा। और कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना हो, लॉन्ग सॉल्यूशन हो, तो फिर ये पूरा करना पड़ेगा, तब तो फिर आप लोगों को इसी तरह का करना होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। किसी जगह पर किसी स्टेप्स पे, पर्टिकुलर स्टेप में कुछ सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आप लोगों को उस कमेंट बॉक्स में कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर लूँ या आंसर दे सकूँ। जल्दी से इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग 10th 11th नंबर सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट करें। सो अब हम लोग 10th नंबर सॉल्व करेंगे। 10th का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दे दिया था, इस वजह से मैं सिर्फ 10th का अभी सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इसके बाद 11th एंड देन 12th धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। 10th नंबर में क्वेश्चन क्या है, सो दैट A1 A2 डैश 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 AN डैश 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 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, है ना। देखो 10th नंबर में ये कुछ ऐसा गिवन है और इसे बोल रहा है हम लोग को दिखाना है कि ये एक AP है जिसमें 2 प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। पहले प्रॉब्लम्स में AN की वैल्यू इतना है एंड देन सेकेंड प्रॉब्लम में AN की वैल्यू इतना है। AN की वैल्यू गिवन है, थोड़ा सा दिमाग अगर हम लोग लगाएं, थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर इसे सॉल्व करते हम लोग करते हुए चले, AN दैट इज़ A + n - 1 × D इज इक्वल टू 3 + 4n। ऐसा करके सॉल्व करते हुए चले तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, लेकिन अगर सिंपल तरीके से अगर हम लोग सोचें तो बड़े ही आराम से ये सॉल्व हो पाएगा। मैं अगर इसे कुछ इस तरह से सॉल्व कराऊं, फर्स्ट नंबर क्या गिवन है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूँ तो A1 हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, n के प्लेस पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर सेकेंड टर्म मिल जाएगा, फिर थर्ड टर्म भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा हम लोग को मिल जाएगा। और इस तरह से अगर डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगर रहता है सभी का, तो फिर मैं बोलूँगा कि ये एक AP बनाता है, अदरवाइज़ ये AP नहीं बनाता है। फिलहाल अभी देखते हैं, गिवन है इतना। सो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 3 + 4, A1 इज इक्वल टू 7, A1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से
A2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 प्लस 4 इंटू 2, A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8, A2 इज इक्वल्स टू 11 एंड A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3, A3 इज इक्वल्स टू, सीधा मैं प्लस कर रहा हूँ, 4 3 12, 12 3 15। इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ये क्या है, सो फर्स्ट 3 टर्म्स कैन बी written as, लिखा जा सकता है। पहला 3 टर्म्स कैसा लिखा जा सकता है, A1 A2 A3, और अगर मैं n टर्म्स तक जाऊं तो AN, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 11 है, A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू 15 है, एंड डैश 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 AN की वैल्यू तो पता ही है 3 प्लस 4n है। ठीक है, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है ना, हियर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, A2 माइनस A1 क्या है, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, अगर एक और टर्म लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अगर यहीं पे कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP बना रहा है। A3 क्या है, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। क्लियरली the difference in the above series is common, that is 4। सभी में डिफरेंस क्या बन रहा है, कॉमन, हैंस द गिवन सीरीज फॉर्म एन AP, फॉर्म्स एन AP, एक AP बनाता है जी। तो दिया हुआ सीरीज क्या बना रहा है, AP बना रहा है, AP बना रहा है। ये तो मैं फर्स्ट नंबर बोलता हूँ, 10th का फर्स्ट नंबर जब मैंने सॉल्व किया, तो ये एक AP बनाता है। और क्या बोला है, सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो हम लोग को A पता है, हम लोग को D पता है, हम लोग को N भी पता है। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का। सो वी नो दैट Sn is equals to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d, Sn इतना होता है, हम लोग को 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देयरफॉर S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 7, 2 इंटू 7
डी तो 4 है, ए 7 है, 2 × 7 प्लस n दैट इज 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। सॉल्व करें तो कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14 और ये 14 इंटू 4 56 60 70, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, इससे ये कट हो जाएगा 35, 35 से मल्टीप्लाई होगा ये 15, तो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45, 752 525 S15 इज इक्वल टू 525। तो पहले का हम लोगों का जो सम होगा वो 525 होगा, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। जल्दी से इसे नोट कर लें। क्या लिखेंगे? सो द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 525। मज़ा आ रहा है सभी को? 1 बाई 1 पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ खुद से सॉल्व करके पहले देखें, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर समझें मुझसे, एंड बचे हुए प्रॉब्लम्स का स्टार्टिंग वर्जन ज़रूर सॉल्व करें। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के सामने आ रहे हैं और अगर लगता है आप लोग को बन रहा है तो डेफिनेटली अपने से कोशिश करें सॉल्व करने का। उसके बाद नहीं बनता है फिर उसके बाद यहाँ पे आए, मेरी वीडियोस देखें एंड देन पूरा 1 बाय 1 स्टॉप कर करके समझ के नोट करें। बट ये तभी करें जब समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग 10th का जो सेकेंड नंबर होगा, मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये नहीं बनता है तो डेफिनेटली मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग सॉल्व करें। 100% मुझे पूरा यकीन है ये बन जाने के बाद ये भी बन ही जाएगा। सो जल्दी से इसे नोट करें और आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों के लिए रखूँगा। इसके बाद नेक्स्ट 11th नंबर नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखेंगे। लेक्चर नंबर ये 14 था, फिर 15 धीरे धीरे, एंड देन ऐसा कर करके हम लोग पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड सेकेंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर दे दिया था, इसलिए इतना लंबा चला गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।